कभी सोचा है कि कंप्यूटिंग का सफर असल में शुरू कहां से हुआ? हम बात कर रहे हैं कि ऐसी मशीन की जो पूरा कमरा ले लेती थी, वहां से लेकर आज हमारी पॉकेट में फिट हो जाने वाले इन सुपर पावरफुल डिवाइसेस तक। चलिए इस अमेजिंग जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो डिवाइस आपके हाथ में या पॉकेट में है, इसकी असल कहानी क्या है? ये सिर्फ एक गैजेट नहीं, इसके पीछे ना डेकेड्स की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एवोल्यूशन की पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है। तो हमारी कहानी शुरू होती है कंप्यूटिंग के कह लें कि क्लमजी जाइंट्स से। ये वो दौर था जब कंप्यूटर्स इतने इतने मैसिव होते थे कि उन्हें रखने के लिए पूरे के पूरे कमरे दरकार होते थे। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन, ये दौर था 1940 से 1956 तक का, और ये कंप्यूटर्स चलते थे हजारों वैक्यूम ट्यूब्स पर। अब सोचिए, हर ट्यूब एक छोटे से लाइट बल्ब जैसा था जो या तो ऑन होता था या ऑफ, और एसी से सारा डेटा प्रोसेस होता था। सिंपल कॉन्सेप्ट था, राइट? लेकिन एफिशिएंट बिल्कुल नहीं। लेकिन इन जाइंट्स के साथ प्रॉब्लम्स भी जाइंट साइज थे। ये मशीन्स बहुत ही स्लो और अनरिलायबल थीं। साइज में इतने बड़े कि ऑब्वियसली एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थे, और इतनी हीट पैदा करते थे कि ओवरहीटिंग का हमेशा खतरा रहता था। और उन्हें प्रोग्राम करना एक अलग ही चैलेंज था। सिर्फ मशीन लैंग्वेज में इनपुट के लिए भी पंच्ड कार्ड्स यूज होते थे, सो बहुत कम्बरसम प्रोसेस था। फिर अचानक एक ऐसी चीज आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी इन्वेंशन जिसने इन जाइंट्स के सारे मसले हल कर दिए और कंप्यूटर्स को छोटा करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। ये थी ट्रांजिस्टर रेवोल्यूशन। तो आखिर ये ट्रांजिस्टर इतनी बड़ी चीज क्यों था? देखें, जहां वैक्यूम ट्यूब्स बड़े, नाजुक और बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल करते थे, वहीं ट्रांजिस्टर्स बहुत छोटे, ड्यूरेबल और सुपर पावर एफिशिएंट थे। ये एक ऐसा लीप था जिसने टेक्नोलॉजी की डायरेक्शन ही बदल दी। और इसी छोटी सी इन्वेंशन ने हमें सेकेंड जनरेशन तक पहुंचाया। 1956 से 63 के दौरान ट्रांजिस्टर्स ने उन बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। नतीजा, कंप्यूटर्स छोटे, तेज, सस्ते और पहले से कहीं ज्यादा रिलायबल हो गए। ट्रांजिस्टर्स के बाद कंप्यूटर्स ने पहली बार लैब से निकलकर बिजनेसेस और फिर आहिस्ता आहिस्ता घरों तक का सफर शुरू किया। ये था माइक्रोचिप का दौर, द एज ऑफ द माइक्रोचिप। थर्ड जनरेशन की सबसे बड़ी और रेवोल्यूशनरी अचीवमेंट थी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी। मतलब कि हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर पैक कर दिया गया। इससे कंप्यूटर्स और भी तेज और छोटे हो गए। और हाँ, इसी दौर में कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स भी आम हुए, जिसने कंप्यूटर यूज करना आसान बनाया, और यहां तक कि मल्टीटास्किंग भी पॉसिबल हो गई। और फिर आया माइक्रो प्रोसेसर। ये है फोर्थ जनरेशन की पहचान। इस टेक्नोलॉजी ने पूरे कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक सिंगल चिप पर फिट कर दिया। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आज हमारे पास लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स और ये सारे मॉडर्न गैजेट्स हैं। तो आखिर फोर्थ जनरेशन ने हमें क्या दिया? वो सब कुछ जो हम आज कंप्यूटर से एक्सपेक्ट करते हैं। स्पीड, छोटा साइज और जबरदस्त पावर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस यानी GUIs ने आइकन्स और माउस के जरिए कंप्यूटर यूज करना आम इंसान के लिए भी आसान बना दिया। और पोर्टेबल डिवाइसेस, वो तो हर जगह आम हो गए। तो अब तक हम बात कर रहे थे स्पीड और साइज की, लेकिन अब द गेम इज चेंजिंग। अब हम एंटर हो रहे हैं करंट और फ्यूचर जनरेशन में। यहाँ फोकस सिर्फ प्रोसेसिंग पावर पर नहीं, बल्कि कंप्यूटर की इंटेलिजेंस और इंसानी इंटरैक्शन पर है। यह है स्मार्ट मशीन्स का दौर। फिफ्थ जनरेशन का जो कोर आइडिया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI। बेसिकली ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स डेवलप करना जो वो काम कर सकें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी जहानत की ज़रूरत होती है, जैसे सीखना, रीजनिंग करना और ज़बान को समझना। सो फिफ्थ जेन कंप्यूटर्स खुद से सोच सकते हैं, अक्ल इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपके फ़ोन में जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं या जेस्चर कंट्रोल्स हैं, ये सब इसकी आम मिसालें हैं। इन्हें एक्सपर्ट सिस्टम्स भी कहते हैं, जो मेडिसिन और इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में इनकलाब ला रहे हैं। तो हमने देखा कि कंप्यूटर्स एक कमरे जितने बड़े जायंट से पॉकेट साइज पावर हाउसेस तक कैसे पहुंचे, वैक्यूम ट्यूब से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर फिफ्थ जनरेशन AI है, तो सिक्स्थ क्या होगी? मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी हमें कहां लेकर जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा।